अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल अंसारी। आज दिन पीर है और 4 अप्रैल 2024 तकरीबन 3-4 बजे के राउंड अबाउट एक वाक़या है, तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। चैनल को ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें। मेरा अचानक फैमिली के साथ एक निजी हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगाना हुआ। कोई मसला था, हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने अपने फैमिली मेम्बर को चेकअप करवाया। चेकअप में क्या था जी, उसका बुखार टेस्ट हुआ। बुखार टेस्ट होने के बाद हम वेटिंग लिस्ट में एक साइड पे बैठ गए। बैठने के बाद अब ये जो चंद मिनट की जो दास्तान है, जो ये वाक़या है, तो ये उजागर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, इस मैसेज को और इस बात को, ताकि किसी की जान बच सके। उधर मैं बैठा हूँ फैमिली के साथ। बैठने के बाद मेरे साथ ही एक ना मरीज़ आ जाता है। मरीज़ का नाम तो मैंने नहीं पूछा था। उसके साथ एक औरत भी थी, उसकी भी तकरीबन कोई 35-40 साल उम्र थी, और जो मरीज़ था उसकी तकरीबन 45 साल उम्र थी, जो अराउंड अबाउट 45 साल उसकी उम्र थी। मेरे पास ही, मेरे साथ ही बैठ गया था। तो वो बैठा बैठा ना अचानक ही ना मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है, किस मसले से, मतलब कि आम रूटीन में जैसे बंदा हॉस्पिटल के अंदर जाता किसी से पूछ ही लेता कि भाई कैसे आए हैं, क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, क्या मसला आपको। मैंने उससे पूछा कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इशारे के साथ किया। तो मैंने देखा वो ना पंजाबी के अंदर जैसे करते नहीं बात, वो वलावे ले रहा था, मतलब कि इतनी शदीद किस्म की उसके ना पेट के अंदर दर्द हो रही थी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है, वो कह रहा है कि ना पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे से देखा नहीं गया एक इंसानियत की खातर। तो कोशिश भी होनी चाहिए कि ना एक इंसान की ज़िंदगी पूरी इंसानियत की ज़िंदगी होती है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मैंने उसकी जब तकलीफ़ देखी ना, तो तकलीफ़ देखने के बाद उसका जो साथ औरत आई, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप ना उनसे कहें कि ना पर्ची हमारी आपके पास आ चुकी है, तो हमें अंदर जाने थे, हमारा ज़्यादा एमरजेंसी मसला है। तो वो हिचकिचाहट का ना महसूस कर रही थी, नंबर आएगा फिर ही हम जाएंगे। पता नहीं वो उसकी कोई करीबी रिश्तेदार थी या उसकी बीवी थी, मैं ये चीज़ नहीं जानता। फिर जो डॉक्टर के दरवाज़े को अंदर बाहर जो मरीज़ आते जाते हैं ना, और पर्ची अपने हाथ में होती है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये मरीज़ है ना तकलीफ़ से 2-4 हो रहा है, इसको अंदर जाने दें। उसने इग्नोर कर दिया जी। फिर उसके बाद उसकी ना बेसाख्ता सी आवाज़ आई कि जी तो जो पर्ची है ना, जो पर्ची है वो नंबर लगे हुए हैं, उस नंबर पे मरीज़ अंदर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ये एक इंसानियत देखे रमज़ान के महीने में भी। आजकल जो सूरत हाल है ना, देखने को लोग ना इंसान नज़र आते हैं, हकीकी मायनों में वो जानवर होते हैं। चंद लोग, मैं सबकी नहीं मैं बात कर रहा। तो वो क्या हुआ, मैंने ना 3-4 मिनट इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने वो जो साथ वाला मरीज़ है ना, शख्स है, उसको फिर मैंने देखा, वो ज़्यादा फिर वो ना ऐसे ऐसे ना मज़ीद हो रहा है, मतलब कि तकलीफ़ बढ़ रही है, जैसा कि ना तकलीफ़ वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो फिर मैंने उससे ना सिस्टर से रिक्वेस्ट की कि ना इसका ज़्यादा मसला होता जा रहा है, तो काइंडली मेहरबानी करके ना इसको डॉक्टर के पास जाने दें। ना जी ना, पर्ची के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है, नंबरिंग लिखी हुई है, जो डॉक्टर साहब ने जो हदायत की है, वो हम रद्द-बदल उसमें नहीं कर सकते। फिर मैंने उसके साथ जो ख़तून आई थी उसको मैंने कहा कि आप ना डायरेक्ट उसके पास ले जाएं, उससे पहले कि मसला बिगड़ जाए, हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए। उसने वैसा ही किया। फिर बदकिस्मती से ये लगा लें कि औरत ने अपने आप को ना कोशिश नहीं की कि मैं उस शख्स को ना पकड़ के ना डॉक्टर साहब के ना पास जाके हम बिठा दें। ये जो चंद मिनट की जो ये स्टोरी है ना, जो ये वाक़या है, और ये जो दास्तान है, और ये जो पॉइंट है, इसको उजागर करने का, इसको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अल्लाह ना करे या बाय चांस या किसी फैमिली या किसी रिलेटिव्स या रिश्तेदार के साथ किस जाना हो या उनकी इयादत करने के लिए कुछ जाना हो ना, तो इस तरह की जो सूरत हाल आपको नज़र आए ना, तो कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर ना बातचीत ज़रूर कर लिया करें, एक इंसानियत की खातिर। ठीक है, हर ज़िंदगी ने ना मौत का ज़ायक़ा चखना है, आपने भी और हमने भी। मेरी यही कोशिश अब होती जा रही है कि छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर ना मैं बात
करूँ। और मेरे जो नाज़रीन हैं, मेरे जो भाई बहनें हैं, मेरे दो जो दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये मेरा मैसेज छोटा जाए, क्योंकि जो चीज़ नज़र आए ना उसको अगर अच्छी लगे तो उसको आगे भी शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर छोटी सी गलती हो जाती तो मरीज़ के साथ क्या होना था। ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है। इंसान को भी कोशिश करनी चाहिए कि एक इंसानियत का और अपने दोस्तों का, अपने अहबाब का, इस तरह की जो मुश्किलात ना और मुश्किलात हों उसको देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो ये एक चंद मिनट की जो दास्ताना स्टोरी है फ़ौरन मेरे जहन के अंदर आई, तो मैंने कोशिश किया कि ना मैं जाते ही ये जो पॉइंट है, ये जो वाक़या है, अपने जो मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। और ये आपने ज़रूरी, अगर आप इसको अच्छा समझते हैं, इस पॉइंट को अच्छा समझते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ग्रुप्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगता है फ़ेसबुक के ऊपर या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप इसको शेयर करें जो आपको मुनासिब लगता है। ये आज का पॉइंट था, तो मैंने कहा इसके ऊपर ना वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, और जो ये पॉइंट है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह इस तरह के पॉइंट इंशाल्लाह मैं उजागर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।